ये कहानी है प्रिया और प्रकाश की। कैसे दोनों एक गलतफहमी की वजह से अलग हो गए और बाद में कैसे मिले, तो आइए इसमें और आप साथ जानते हैं कि प्रिया और प्रकाश का प्यार कैसे हुआ। प्रिया और प्रकाश का मानना था कि सबसे अच्छे कपल से पहले अच्छा फ्रेंड होना जरूरी है, तभी आप उसे रिश्ते की अहमियत को समझ सकते हैं। अगर आप अच्छे फ्रेंड नहीं हैं तो आप कभी अच्छे कपल भी नहीं बन सकते। उनकी इस सोच की वजह से वह अपने क्लास के ही नहीं बल्कि पूरे स्कूल के सबसे अच्छे कपल थे। इन दोनों के बीच एक रिश्ता इतना गहरा था कि कॉलेज का हर कपल इनसे जलन महसूस करता था, लेकिन वहीं पर कुछ लोग इनकी तरह बनाना भी चाहते थे। और ये दोनों पढ़ाई में भी बहुत अच्छे थे। क्लास और कोचिंग के टॉपर भी। प्रिया और प्रकाश दोनों की लाइफ अच्छी थी। दोनों की फैमिली बहुत अच्छे थे। घर पर भी सब बहुत प्यार करते थे और ये अपने फैमिली की बहुत इज्जत भी करते थे, लेकिन हमेशा इसको एक दूसरे को खोने से डर भी लगता था, क्योंकि प्रिया के पापा का ट्रांसफर होने वाला था, जिससे कि दोनों परेशान थे। प्रिया के घर वालों को प्रकाश के बारे में और प्रकाश के घर वालों को प्रिया के बारे में पता नहीं था। एक दिन जब प्रकाश के पापा ऑफिस जा रहे थे, तभी रास्ते में उनका एक्सीडेंट हो गया और प्रकाश के घर हॉस्पिटल से फोन आया और वो लोग हॉस्पिटल चले गए। लेकिन उसी दिन प्रिया के पापा का ट्रांसफर हो जाता था और उन्हें अर्जेंट दूसरी जगह ज्वाइन भी करना होता है, जिससे प्रिया को ये सब प्रकाश को बताने का मौका नहीं मिल पाता है। जब वो हॉस्पिटल जाती है तो वहाँ पर प्रकाश नहीं होता है, और जब वो प्रकाश के घर जाती है तो वहाँ पर भी कोई नहीं होता है। जिस प्रकाश को वो ये सब नहीं बता पाती है, और इन सबसे अनजान प्रकाश जब अपने घर और कॉलेज जाता है तो उसे पता चला कि प्रिया के पापा का ट्रांसफर हो गया और कोई नहीं जानता कि कहाँ हुआ है। इन सब से प्रकाश टूट जाता है और उसके घर वाले ये देखकर उसे विदेश पढ़ने के लिए भेज देते हैं, और अमन प्रिया को भूलने के लिए चला भी जाता है। वो पढ़ाई खत्म करके वहीं पर नौकरी करने लगता है, सेटल भी हो जाता है। फिर एक दिन उसके घर उसके एक दोस्त के शादी का कार्ड आता है, और जब उसके घर वाले उसे ये बताते हैं तब वो आने से साफ इनकार कर देता है। लेकिन बाद में वो अपने फैमिली के रिक्वेस्ट पर चला आता है, क्योंकि वो 6 साल से घर नहीं आया था। तब वो आता है, वो शादी में जाता है, लेकिन वो किसी को पहचान नहीं रहा था। तब उसके एक दोस्त ने उससे सबका परिचय कराया और सब एक साथ पार्टी एंजॉय करने लगे। तभी अचानक उसकी नजर कोने में खड़ी एक लड़की पर जाती है, जो कि बहुत ही सुंदर थी। और प्रकाश अपने एक दोस्त से पूछता है कि ये लड़की कौन है, तो उसके दोस्त ने कहा कि ये प्रिया है। इतना सुनते ही प्रकाश की खुशी का ठिकाना नहीं रहा, लेकिन फिर उसे याद आता है कि वो पिछले 6 साल से कहाँ थी, और इस बीच न जाने क्या क्या हो, शायद उसकी शादी भी हो गई हो। फिर वो कांपते हुए पैरों से प्रिया की तरफ कदम बढ़ाता है और उसके पास जाता है, और फिर उसे कहता है, मैं प्रकाश। प्रिया कहती है, और तुम? हाँ मैं प्रकाश। और यह सुनकर प्रिया बहुत खुश हुई, लेकिन वो भी एक पल में ही दुखी हो गई, ये सोचकर कि अभी तो प्रकाश शादी करके अब तक सेटल हो गया होगा। प्रिया प्रकाश से कहता है
कैसे हो? प्रकाश, मैं तो ठीक हूँ, तुम बताओ? प्रिया, मैं ठीक हूँ, पर तुम यहाँ कैसे? प्रकाश बोले, शायद तुम भूल गई हो कि वो मेरा भी दोस्त है। प्रिया बोली, सॉरी, मेरा मतलब तुम तो इंडिया में नहीं रहते हो ना? प्रकाश बोले, हाँ, लेकिन शादी के लिए आया हूँ। प्रकाश दिल ही दिल में यह सोचता है कि कहीं उसकी शादी हो ना गई हो, और वो घबराए हुए पूछते हैं कि अच्छा, तुम्हारे हस्बैंड कहाँ हैं? आपने हस्बैंड से परिचय नहीं कराया, आओगी? प्रिया बोली, मेरा कोई हस्बैंड नहीं है और मेरी अब तक शादी भी नहीं हुई है। प्रकाश ने जान में जान आया और वो बहुत खुश हो गया और खुशी के मारे कुछ बोल भी नहीं पा रहा था। प्रिया बोली, और तुम्हारी वाइफ कहाँ है? प्रकाश, मेरी भी अभी तक शादी नहीं हुई है। प्रिया यह सुनकर बहुत खुश होती है। फिर प्रिया बोली, कोई गर्लफ्रेंड? प्रकाश ने बोला, खुश होते हुए, हाँ है। प्रिया यह सुनकर फिर दुखी हो गई, लेकिन प्रिया मुस्कुराते हुए प्रकाश से पूछता है कि कौन है वह खुशनसीब और कहाँ रहती है और क्या नाम है? प्रकाश बोले, नहीं बताऊंगा। प्रिया गुस्से से बोलती है, नाम बताओ वरना चांटा मार दूंगी। प्रकाश और ज्यादा तक लिफ न देते हुए प्रिया से यह बात बोल देता है कि वह लड़की का नाम प्रिया है और हाँ, मैं अब भी मुझसे बहुत प्यार करता हूँ। दोनों के दिल में कहीं न कहीं ये उम्मीद थी कि कभी न कभी वो एक दूसरे से मिलेंगे और आज वो सपना सच में बदल गया। फिर दोनों ने अपने घर वालों को बताया और दोनों के घर वाले इसके लिए राजी हो गए और प्रकाश यहीं रहकर जॉब करने लगा और प्रिया से शादी कर ली। कुछ सालों बाद उसकी एक क्यूट सी बेटी हुई जिसे दोनों बहुत प्यार करते थे। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आज की यह कहानी आपको कैसी लगी होगी, कमेंट में लिखें। लोगों को आप मदद करें और अपना ख्याल रखें और वो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और कहानी कैसी लगी आप कमेंट में लिखें। और शुक्रिया और अल्लाह हाफिज।